चलो चलो प्रश्नावली 7.3 में क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ेंगे। कह रहे हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके शीर्ष बिंदु क्रम से -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। मतलब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उनके 4 शीर्ष बिंदु क्रम से दिए गए हैं। तो एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, यहाँ पर कुछ प्रकार चतुर्भुज का नहीं दिया गया है। तो एक चतुर्भुज ABCD बना लिया। ए का निशांक -4, -2, बी का निशांक -3, -5, बिंदु सी का निशांक 3, -2 और बिंदु डी का निशांक 2, 3 ले लिया। अब हम जो सूत्र पढ़े हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़े हैं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र नहीं पढ़े हैं। तो इस चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण बना दो। तो मैं विकर्ण AC बना दिया। तो जैसे ही विकर्ण AC बनाए तो दो त्रिभुज यहाँ पर बन गए। एक त्रिभुज बना है ADC, दूसरा त्रिभुज बना है ABC। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल अलग निकाल दो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अलग निकाल दो और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखना, जो त्रिभुज ADC है इसमें बिंदु A का निशांक -4, -2, बिंदु D का निशांक 2, 3, बिंदु C का निशांक 3, -2। तब यहाँ पर इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले लिया गया। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 मोड बंद कर दिया। अब यहाँ 1/2 मोड में x1 का मान -4, फिर y2 - y3, तो y2 का मान देखो आपका कितना है 3, -y3 का मान -2 है, 3 -2 प्लस x2 का मान 2 इंटू y2 - y3, तो y2 का मान 3 -y3 का मान 2। तो यहाँ पर देखना x2 इंटू y3 - y1 है, x2 इंटू y3 - y1, तो y3 का मान -2 माइनस y1 का मान -2, फिर प्लस x3 का मान 3 इंटू y1 - y2, तो y1 का मान -2 और माइनस y2 का मान 3। तो यहाँ पर देखना कीमत सब रख दिया। अब यहाँ -4, यहाँ माइनस प्लस 3 + 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख दिया, माइनस प्लस 2, माइनस का 2 प्लस का 2। यहाँ पर देखो 3 लिख लिया, -2 -3 -5 हो गया। यहाँ हल करेंगे 3 2 5 चौक 20, माइनस का 20 आ जाएगा। ये देखना -2 + 2 0 × 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखना हल करने पर 1/2 मोड में -35 आ जाएगा। अब यहाँ मोड के अंदर माइनस को हटाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आपका +35 हो जाएगा, मतलब 35/2 वर्ग इकाई आपका आ गया। अब इसी तरह से त्रिभुज ABC में आएंगे। A का निशांक -4, -2, B का निशांक -3, -5 और C का निशांक 3, -2। तो A मतलब x1 y1, x1 -4, y2 -2, x2 -3 और y2 -5, x3 3, y3 -2। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर सूत्र लिखा 1/2 मोड में x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। अब यहाँ पर देखो कीमत रखेंगे 1/2 मोड में x1 का मान -4, y2 - y3, y2 का मान -5 और -y3 का मान -2, तो वही -5 -2 प्लस x2 का मान देखो आपका कितना है -3 और x2 फिर ब्रैकेट में y3 - y1, तो y3 का मान -2 माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान 3। अब उसके बाद y1 - y2, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -5। अब यहाँ देखो हल करेंगे 1/2 का 1/2 लिख दिया, -4 लिख दिया, यहाँ -5 माइनस प्लस का 2, -5 प्लस का 2, यहाँ प्लस माइनस का 3 लिख दिया। अब अंदर -2 माइनस प्लस का 2, फिर उसके बाद यहाँ प्लस का 3 लिख दिया, -2 माइनस प्लस का 5। अब यहाँ हल करेंगे 1/2 -4 यहाँ घटाने पर -3 आ जाएगा, फिर -3 यहाँ घटाने पर 0 आ जाएगा, प्लस का 3 यहाँ घटाने पर प्लस का 3 आ जाएगा। 1/2 माइनस प्लस 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 9, 1/2 12 9 21 हो जाएगा। तो मोड में 21 का मान 21 होगा, 1/2 × 21 मतलब 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो त्रिभुज देखो ADC का क्षेत्रफल 35/2 वर्ग इकाई आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई आया। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADC का 35/2 धन 21/2 हर समान है, तो 35 धन 21 पूरे का बटे 2, 21 और 35 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 56/2। तो 56 में 2 का जब भाग देंगे तो 28, तो यहाँ पर 28 वर्ग इकाई। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 28 वर्ग इकाई। अब 7.3 का अंतिम सवाल पढ़ेंगे, 5वां सवाल। सिद्ध करो किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है और किसके संदर्भ में, त्रिभुज ABC के संदर्भ में सिद्ध करना है। बिंदु A का निशांक दिया गया है, B का और C का।
ठीक है, तो पहले त्रिभुज एबीसी बना लिया। अब त्रिभुज एबीसी में ए का निशांक 4, -6, बी का निशांक 3, -2, सी का निशांक 5, 2 लिख दिया। अब यहाँ एम माध्यिका बनाया हूं, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, ऐसा रेखाखंड जो किसी त्रिभुज की भुजा को दो समान भागों में बांटे, उस रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। अगर एम माध्यिका है तो यह बीसी को दो समान भागों में बांटेगा, मतलब बीएम बराबर सीएम होगा। अगर बीएम बराबर सीएम होगा तो बीसी का मध्य बिंदु एम होगा। तो वही त्रिभुज एबीसी में एम माध्यिका है तथा बीसी का मध्य बिंदु एम है, तो बिंदु एम का निर्देशांक x1 + x2/2 3 + 5/2, y1 + y2/2 -2 + 2/2। यहाँ हल करेंगे 5 3 8 का आधा 4, यहाँ 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, तो बिंदु m का निशान आ गया। अब जब ये माध्यिका एम बनाए हैं तो यहाँ दो त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज एबीएम, त्रिभुज एसीएम। तो त्रिभुज एबीएम में ए का निशान, बी का निशान और एम का निशान दिया गया है। त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे अभी यहाँ निकाला गया। फिर त्रिभुज एसीएम में ए का निशान, सी का निशान और एम का निशान दिया गया है, त्रिभुज एसीएम का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे जब त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एसीएम का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको समीकरण 1 और 2 कह देंगे, तो देखेंगे दोनों कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आएगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो जाएगा तब आप कह देंगे अतः त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना रहेगा, और निकालने के बाद आप देखेंगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक समान आएगा। तो इस तरह से चैप्टर 7.3 पूरा हो गया। जो 7.4 है वो ऐच्छिक प्रश्नावली है, वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और 1 से लेकर 15 तक के उदाहरण चैप्टर नंबर 7 में है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। जिसको जो जो उदाहरण नहीं आएगा आज शाम तक ग्रुप में लिख के भेज देना, तो उन उदाहरणों को नेक्स्ट वीडियो में मैं चला दूंगा। और चैप्टर नंबर 7 पूरा है। संडे को चैप्टर नंबर 7 का मैथ का टेस्ट होगा, इसकी खूब अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेना। और सैटरडे को जिसको जो जो उदाहरण में नहीं आया होगा उन सबको मैं सॉल्व करके बता दूंगा, इसकी खूब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके।